हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 28 फेब की लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूं, जो कि एस्ट्रो और टैरो दोनों के ऊपर आधारित है। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग की तरह आपको इसे वॉच करना है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए, ठीक है। रीडिंग की पॉजिटिविटी को और जो भी इसके माध्यम से आपको गाइडेंस मिल रही है उसे अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को आपको वॉच करना है, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हर टाइम नहीं पॉजिटिव रहा जा सकता, आई नो, बट कोशिश की जा सकती है। ओके, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और जबरदस्ती किसी भी बात को अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप वर्गोज है, कन्या राशि बनती है आपकी, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। सच की तलाश में है, सच खोज रहे हैं, ठीक है। उस वजह से कुछ डिसीजंस को आपने रोके रखा है। कहीं पे आपने किसी बात को लेकर जिद पकड़ ली है कि शायद आप किसी बात से सेटिस्फाई नहीं है, किसी उत्तर से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। तो वहां पर आपको मैं थोड़ा सा रिजिड एंड स्टबन बनते हुए भी देख रही हूँ। तो देखते हैं क्या आता है 16 से 28 फेब के बीच में क्या हो रहा है हमारे कन्या राशि वालों के रिश्ते में। ट्रियम्फेंट सक्सेस, रिश्ता जीत रहा है या फिर आप जीत रहे हैं। ओके, किसी बहुत हार्ड सिचुएशन को, बहुत हार्ड सिचुएशन पे आप जीत पा रहे हैं, विजय प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। कहीं पे अगर आपकी स्टबननेस बाधा बन रही थी, रिश्ते में एक तरीके के जिद्दीपना बन गया था, पहले कौन करे, मैं सही तुम सही, ठीक है, इस होड़ में रिश्ता सफर कर रहा था, वहां पर भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, वहां पर भी आप सक्सेस पा रहे हैं। आगे और भी कार्ड्स आएंगे तब और क्लैरिटी मिल जाएगी। स्पिरिचुअल यूनियन, ब्यूटीफुल मैसेज। पेशेंस एंड प्लानिंग, पेशेंस और प्लानिंग रंग ला रही है आपकी। कि अगर आपने बहुत धैर्य रख रखा था, ठीक है, कि एक कि जब तक ये सही गलत का जो सिलसिला है ये किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाता, ओके, कहीं थमना जरूरी है। तो वो रुकावट शायद आपने क्रिएट की है। रुकावट इन द सेंस सही वे में, कि किसी एक को तो रुकना पड़ेगा ना, किसी एक को तो चुप होना पड़ेगा ना, क्योंकि जो रिश्ता नहीं खोना चाहते वो कहीं पे रुक जाते हैं थोड़े समय के लिए। कि हमेशा हम बहस को जिता दे, या फिर किसी आर्ग्यूमेंट पे जीत हासिल करने के लिए, ईगो पे जीत हासिल करने के लिए रिश्तों को दांव पे लगा दे, नहीं। वो समझ कहीं ना कहीं बीच में आई है आपके या आपके पार्टनर के अंदर, और उस समझ की वजह से, उस धैर्य की वजह से, ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो कैसे करना चाहिए, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है तो वहां पे विजयी प्राप्त कर रहे हैं आप। कहीं पे आपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को साइडलाइन किया, अपने लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप सेलेक्ट किया, ठीक है, वहां पर भी आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अपने रिश्ते में ही अब जो हमारा पार्टनर होता है या होती है, हमारा बेटर हाफ माना जाता है, बेटर हाफ माने जाते हैं, तो उनके लिए भी आप लड़े कि अगर वो भी गलत है तो मुझे वहां भी आवाज उठानी है। कहीं पे आपके पार्टनर ने आवाज उठाई होगी, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों का है तो मैसेजेस भी दोनों के लिए ही है। Open yourself to others. Be present. They are the one. Difficulties. फैमिली का सोशल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहा है, वहां पर भी आपने स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स को भी दिखा रहा है। ओके, तो काट की है चीजों को, कि आपने किसी और की सोच के नजरिए से दुनिया को नहीं देखा। पास में हुई होंगी ये चीजें, देखिए डिफिकल्टीज का कार्ड आया है, ओवर थिंकिंग का कार्ड आया है, ठीक है, रीडायरेक्ट योर थॉट्स का कार्ड आया है, उसके बाद यहाँ पे है लीप ऑफ फेथ का कार्ड, टेक अ लीप ऑफ फेथ,
किसी किसी के लिए प्रेजेंट मोमेंट में है, फ्यूचर मोमेंट में है कि थोड़ा सा सोच पे रोकथाम लगाइए, दूसरों के नजरिए से दुनिया को मत देखिए, सुने सबकी, करे अपने दिल की, अपने पार्टनर की भी सुननी है। ये नहीं कि रिश्ता दोनों का है, सिर्फ तीसरों की बातें सुने जा रहे हैं आप। वो तीसरा कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली का मेंबर हो सकता है, उनके फैमिली का मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है। आप ही के नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग दोनों में से किसी के हावी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसको क्या करना है, काटना है। दो लोग हमेशा अलग हो सकते हैं, लेकिन प्यार में आने के बाद क्या होता है, एक आत्मा दो जिस्म। अगर इस थॉट को अपनाया जाए तो रिश्ते बच सकते हैं। तो वही चीज हो रही है ट्रियम्फ एंड सक्सेस कि अगर आपको कोई समझा रहा है, आप बहके, आप हिले अपने डिसीजन से, लेकिन उसको अब प्रेजेंट मोमेंट में अब हावी नहीं होने दे रहे हैं। अगर हो रही हैं ये चीजें, तो ये मैसेज आपके लिए है कि अगर इस तरीके की किसी कश्मकश में आप थे, इस चीज से आप जूझ रहे थे, तो ये मैसेज आपके लिए है कि आपको उस सोच के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, तभी रिश्ते में भी विजय प्राप्त करेंगे आप। देख लीजिए आप यहाँ पे सारे के सारे कार्ड्स क्या आए हैं, ये डिफिकल्टीज, कहीं कहीं पे माफ करना जरूरी है कन्या राशि, ये भी मैसेज है। माफ करना भी जरूरी है कि शायद आप दोबारा एक्सेप्ट कर रहे हैं उन्हें, या आप एक अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं रिश्ते में, रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए हमें, इस तरीके की बात। तो वहां पे क्या है, वहां पे क्या है, बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, कि मन मार के आप मौका दे रहे हैं या फिर से यकीन नहीं हो रहा है, ठीक है, कि मौका तो दे दिया रिश्ते के चलते, ठीक है, लेकिन मन नहीं मान रहा है। ओके, तो परफेक्शनिज्म के चक्कर में मत रहिए रिश्ते में, ठीक है, कि पहले जैसा हो जाए। एकदम से तो कुछ भी नहीं होगा, समय के साथ साथ ही सही होगा, थोड़ा समय तो लगेगा, किसी को 3 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, किसी को साल 1.5 साल लग जाते हैं। तो अगर किसी को मौका दे रहे हैं या किसी से मौका ले रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लेना पड़ेगा। यहाँ पे है टेक अ लीप ऑफ फेथ। Only when you are willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. Okay, redirect your thoughts, focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. क्योंकि जो आप सोचेंगे, कहीं ना कहीं डायरेक्शन बदल रही है। रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा चाहिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए, अबंडेंस चाहिए, लेकिन क्या आप उस थॉट में हैं, या जुबान से पॉजिटिव बातें बोल रहे हैं और मन में क्या हो रहा है, रिडायरेक्ट योर थॉट्स, कि आपको फिर से वहां पे कनेक्ट होने की जरूरत है, कि मन और जुबान, मन और मस्तिष्क को एक डायरेक्शन में लाइए, तभी कुछ हो सकता है, वरना वो लीप ऑफ फेथ आने में बहुत समय लग जाएगा, चाहे आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए हो भी रहा है ये चीज। डिफिकल्टीज, जेलेसीज फ्रॉम अदर्स में सर्व एज ऑब्स्टिकल्स टू द सक्सेस ऑफ दिस कनेक्शन, कि आप शायद रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की जेलेसीज यहाँ पे हावी हो रही है। अच्छा हुआ अलग हो गए, ठीक है, इस तरीके की बातें आपके सामने नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन पीछे बोल रहे होंगे, ठीक है ना, देख लिया यकीन करके, इस तरीके की बातें कि कुछ नहीं था उसमें। तो इन सब बातों से कहीं ना कहीं ट्रिगर ही होंगे आप दोनों, इनको साइड में रखें, ये ओवर थिंकिंग ला रही है। प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वर नॉट देयर एट फर्स्ट। तो यहाँ पर यही कहूंगी मैं, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। ओके, और अगर आप किसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं, कोई क्लोजर हुआ है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, तो और बहुत लंबा समय हो गया है, आपको कहा जा रहा है कि आइसोलेशन से निकलने का वक्त आ गया है, ठीक है, कि मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे किसी के साथ बात नहीं करनी है, ठीक है, मुझे कोई नहीं समझता है, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ठीक है, कि प्यार वाले रिलेशनशिप में आपको अगर धोखा मिला, बिट्रेयल हुआ, तो आप कहीं ना कहीं दूसरे रिश्तों में भी वो प्यार को काट रहे हैं कि इन सबसे कुछ नहीं होता। बी प्रैक्टिकल, ठीक है, तो बी प्रैक्टिकल इन योर रिलेशनशिप, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। कोई व्यक्ति गलत हो सकता है या हो सकती है, लेकिन प्रेम गलत नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको कहा जा रहा है ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, अपनों से बात करिए, अपनों से मिलिए, ठीक है, फ्रेंड्स से मिलिए जुलिए, थोड़ा सा अब वो घुटन वाली एनर्जी से निकलने की जरूरत है। वहां पर भी आप करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ट्रियम्फेंट सक्सेस की बहुत बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल वाली स्थिति से, सोच विचार से आपने लड़के यहां से निकल रहे हैं। बी प्रेजेंट, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं इन दिनों अपने रिलेशनशिप में, या अगर आपकी सेल्फ लव या सेल्फ हीलिंग की जर्नी चल रही है, तो यू विल अट्रैक्ट लव बाय एंजॉयिंग योर लाइफ एज इट इज, कि जैसी है, जो मिली है जिंदगी, ठीक है, उसे उसी तरीके से आप जी रहे हैं। उस मोमेंट, कहते हैं ना मोमेंट टू मोमेंट, जो है अभी इस पल में है, हद से ज्यादा आप
चीजों को ठीक करने की होड़ में अपने आप को, एक छोटी सी जिंदगी है, ठीक है ना, तो कभी कभी कहते हैं टेक अ लीप ऑफ फेथ, लेकिन किस तरीके से, मोमेंट टू मोमेंट की, लाइक अभी जिस मोमेंट में है उसको जिए, ना ज्यादा पास्ट की सोचे ना ज्यादा फ्यूचर की सोचे। ओके, बी प्रेजेंट, प्रेजेंट मोमेंट में रहे कि जिस तरीके से आपको जीवन मिला है, जो भी चल रहा है इस टाइम पे, उसको ढंग से पहले जी लीजिए, फिर बाकी देखा जाएगा। कि एक ही तो जीवन मिला है, क्या है यहाँ पे ये एस ऑफ सॉर्ड्स क्या दिखा रहा है, ट्रियम्फेंट सक्सेस की, एक ही तो जीवन मिला है, ठीक है ना, हर रोज एक नया संघर्ष है, मुझे लड़ते चले जाना है, जीतते चले जाना है, ऐसे हार के बैठने से तो कुछ नहीं होगा, मन मार के बैठने से तो कुछ भी नहीं होगा। तो वेयर एवर यू आर, बी ऑल देयर, दे आर द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, कि आप ऑलरेडी, अगर आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है कि क्या यही मेरा सोल कनेक्शन था, या यही मेरी सोल कनेक्शन है, ठीक है, या कोई और है, अगर आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है इस रीडिंग को देखते देखते, या फिर आपके मन में ये प्रश्न चल रहा है और तब ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो यस, यही आपका सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन क्या करता है, हमारे अंदर सुकून देता है, शांति देता है। देखिए, तड़प हर रिश्ते में होती ही है, वो बात नहीं है, लेकिन सोलमेट कनेक्शन में एक पीस होता है कि उसके रहने से या फिर ये कनेक्शन रहने से आप शांति ही फील करेंगे, चाहे जितनी भी लड़ाई हो। लड़ाई में तो ऑफकोर्स पॉजिटिव तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सुकून मिलेगा, मैग्नेटिक टच बना रहेगा, पुल बना रहेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, आपको आपके ही जैसा मिलता है, आपको लगता है कभी ना खत्म होने वाला कनेक्शन, ठीक है, कभी सम्मान तो कभी अपमान, कभी बहुत खिंचाव तो कभी बिल्कुल डिटैच, जिसे कहते हैं मानसिक शांति को बिल्कुल भंग कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शंस यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ, सोलमेट टाई फील कर पा रही हूँ मैं। ओके, बाकी आगे देखते हैं। तो कन्या राशि इन दिनों 16 से 28 फरवरी के जो टाइम पीरियड है, कैसा रहेगा आपका लव रिलेशनशिप कह लो, मैरिज रिलेशनशिप कह लो, सबके लिए है ये रीडिंग, चाहे नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, इन एंड आउट की स्थिति है, ओके, ब्लॉक अनब्लॉक है, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, सबके लिए रीडिंग रहने वाली है। तो ऑल ओवर कन्या राशि वालों के लिए क्या है ये, कि यह समय दिल और विश्लेषण, रिलेशनशिप में विश्लेषण के बीच का संघर्ष लेकर आएगा आपके लिए, एनालिसिस एंड इमोशंस, फीलिंग्स के बीच का संघर्ष लेकर आ रहा है, ठीक है। किस चीज को लेकर मतलब स्ट्रगल होगा, कि आप ना स्वभाव से प्रैक्टिकल और परफेक्शनिस्ट होते हैं, वर्गोस जो होते हैं प्रैक्टिकल और परफेक्शनिस्ट होते हैं, तो इन दिनों आपका दिल लॉजिक से ज्यादा बोलना चाहेगा, ओके, कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को महसूस करना भी जरूरी है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है कि क्योंकि प्रैक्टिकलिटी एंड परफेक्शनिज्म आपका दो हथियार है, और तभी दिल और दिमाग के बीच, एनालिसिस और फीलिंग्स के बीच टकराव होगा। और यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि हर चीज में कोई रीजन है, कोई लॉजिक है, हर चीज को ही एनालाइज करने बैठ जाना है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, कभी कभी महसूस करना होता है। प्यार जज्बात का नाम है, एहसास का नाम है, ठीक है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो शायद ही लॉजिकल वाली आईज से हम देखते हैं तो हमें समझ में आती हैं, वहां पे हमें इमोशंस ही काम आएंगे, क्योंकि इमोशंस को इमोशंस ही समझ सकते हैं। लॉजिक की आंखों से देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गेम, वहां पे क्या कहूं मैं, कि अनरियलिस्टिक लगना, तो सामने वाले को हाथ कर सकती है ये चीजें। तो मैं यही कहूंगी कि कुछ चीजों को महसूस करना जरूरी है, ये टाइम ये आपको बताएगा, समझाएगा। और प्यार कंट्रोल से नहीं, ट्रस्ट से चलता है। तो ओवर थिंकिंग इन लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, वर्गोस के कार्ड में, अर्थ साइन में अर्थ कार्ड ही पहले आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, क्वीन की एनर्जी, यस, फेमिनाइन, इसी से पता चल रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाली है इन दिनों। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, काम में मन ना लगना, ठीक है, लैपटॉप वगैरह में फोटोज लगाई हुई हैं, फोन में फोटोज लगाई हुई है अपने पार्टनर की, ठीक है, काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ ना कुछ आप सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आप सर्चिंग कर रहे हैं। छोटी बातों पर बहुत ज्यादा एनालिसिस करना, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, क्रॉस रोड्स, एम्प्टीनेस,
और इसीलिए मन नहीं लग रहा है। काम तो कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा एनालिसिस करना, ओवर थिंकिंग करना, हिडन फीलिंग सरफेस पर रहेंगी। कहीं से मूव ऑन किया था आपने, ठीक है, या करने का सोच रहे हैं, दोनों ही पीछे मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन दोनों ही मूव ऑन कर रहे हैं। कभी आप देखो तो उनको पता नहीं चल रहा है, कभी वो देखे तो आपको नहीं पता चल रहा है। ओके, इमोशनल विड्रॉल हुआ है, खालीपन सा महसूस होगा। दोनों ने ही अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। यस, जैसे कि मैंने कहा, लीप ऑफ फेथ रिलेशनशिप में आ रहा है, एक लेने की जरूरत है। हिडन फीलिंग्स बहुत ज्यादा सरफेस पे रहेंगे इन दिनों। हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है, इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ लव। बहुत सारे वर्गोज सेल्फ लव करते करते सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, और उस सच्चाई में इमोशंस की सर्चिंग हो रही है, फीलिंग्स की सर्चिंग हो रही है। कहीं पे आप, कहीं पे आपके पार्टनर के प्रति। ओके, कनेक्शन में क्या हो रहा है, हो रहा था। बहुत काइंड गेस्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस, कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है एक तरीके से। अगर जैसे कि किसी रिलेशनशिप में इमोशंस को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, तो इन दिनों कम्युनिकेशन के द्वारा इंप्रूवमेंट हो रही है। कहीं पे कम्युनिकेशन के द्वारा इंप्रूवमेंट हो रही है, और कहीं कहीं पे कम्युनिकेशन में ही इंप्रूवमेंट हो रही है। जैसे जिसे कहते हैं बात करने का लहजा, बात करने का तरीका, वहां पर भी कि जैसे कि मैंने कहा, हर बात में एनालिसिस, लॉजिकल नहीं, इमोशंस, वो चीजें पेश हो रही है। स्टेबिलिटी की मांग होना, स्टेबिलिटी देना, काइंड गेस्चर्स देना, सामने वाले से काइंड गेस्चर्स की उम्मीद करना, ठीक है। लव लाइफ में मेच्योरिटी, मेच्योर डिसीजंस, मैरिज लाइफ में मेच्योरिटी, मेच्योर डिसीजन। आप दोनों में से मीन्स कि अगर आप वर्गो फीमेल है, आपका इनपुट रिलेशनशिप में ज्यादा दिखाई दे रहा है। मतलब कि जो भी यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में है ना, वो वहां पे उनका इनपुट ज्यादा दिखाई दे रहा है, इनिशिएट ज्यादा दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। अगर आप वर्गो मेल है, और आपके पार्टनर की तरफ से यहाँ पे मुझे ज्यादा इनिशिएट दिखाई दे रहा है। दिल खोल कर रख देना जिसे कहते हैं। जो भी यहाँ पे अपने आप को सप्रेस कर रहा है या कर रही है, एक बार सामने होने की जरूरत है। उसके बाद आपको अपने आप ही बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। कमिटमेंट को लेकर डिस्कशंस होते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यस, यहाँ पे डिवाइन लव, आपकी तरफ से डिवाइन लव, मतलब जो कभी नहीं किया है ना, वो भी कर रहे हैं आप। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है या इन्फ्लुएंस रहा है, फैमिली हो, आपके खुद के नकारात्मक सोच हो, ठीक है, वहां से पार करके अपने प्यार को जिताते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। कोई भी स्टबननेस है, ठीक है ना, जैसे एम्परर की एनर्जी आ जाती है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, फेमिनाइन एनर्जी, प्यार की चाह होना, प्यार की क्रेव्स होना, ठीक है, वो सब यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप खुद भी उस एनर्जी में है, और आप दे भी वही रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुद के, कहते हैं ना, जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं, खुद की वैल्यू समझते हैं, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली आप दे पाते हैं। तो इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत है इन दिनों, कन्या राशि स्पेशली आपकी तरफ से। किसी भी थर्ड पर्सन को आप इन्वॉल्व नहीं होने देंगे इन दिनों, कि बहुत हुआ, अब मैं ही सब संभाल लूंगा, मैं ही सब संभाल लूंगी। कहीं पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस चल रहे थे, वहां पे थोड़ा सा सॉफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं आप। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तभी तो स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, कि यही चीज ठीक कर सकती है। पेशेंस एंड प्लानिंग की जरूरत है यहाँ पे, कि पर्सन को क्या पसंद है, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स को भी कह रही हूँ कि एक दूसरे की इच्छाओं का ख्याल रखे, तो चीजें ठीक हो सकती है। रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। देखते हैं पार्टनर की तरफ से क्या है। ओके, कैंडल लाइट डिनर, एक दूसरे को
खाना खिलाना, स्पेशल फील कराना। अब स्पेशल फील कराने में क्या होता है, ठीक है, कि अगर आप बाहर भी कैंडल लाइट डिनर नहीं कर रहे हैं, डेट वगैरह नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं भी जा रहे हैं, तो घर में ही एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत समय हो गया है एक दूसरे के साथ खाना नहीं खाया है, ठीक है, दोनों वर्किंग है, टाइम मैच नहीं करते, ठीक है, घर का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, बहुत सारी चीजें आ जाती है, बच्चों का प्रेशर। तो इन दिनों 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखाता है कि एक दूसरे को थोड़ा सा समय दीजिए। पास्ट की मेमोरीज यहाँ पे दिखाई दे रही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की ये सब चीजें चलती थी, बीच में गायब हुई, चाहे कोई भी रीजन है, तो फिर से वही स्पार्क लाने के लिए आपको ये करना चाहिए। ओके, जहां पे टेंशन वाली बातें नहीं कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। मैरिड पर्सन्स को स्पेशली बोल रही हूँ मैं, वैसे तो सबके लिए रहेगा, लेकिन मैरिड पर्सन्स को बोल रही हूँ मैं कि इससे कहीं ना कहीं फिर से लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में पुराना स्पार्क लौट रहा है, लौटेगा, क्योंकि यही सुकून शायद आप दोनों ही बाहर ढूंढ रहे हैं। किसी कपल को देखा, खुश हो गए कि कभी हमारे भी लाइफ में ये होता था, अब नहीं होता। किसी ने पूछा क्यों, अब उसके पास समय नहीं है, वो बच्चों में व्यस्त रहती है, वो अपने फ्रेंड्स में व्यस्त रहती है, वो अपने फैमिली में व्यस्त रहता है, फाइनेंशियल इश्यूज में व्यस्त रहता है, तो भाई वो करना पड़ेगा, ये सब चलता ही रहेगा। कभी भी सुना है किसी की लाइफ में टेंशन नहीं है? जो लोग नहीं दिखाते ना, मतलब वो आर्ट ऑफ लाइफ जानते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उससे कैसे डील करना है वो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो वो वही आपको भी करना है कि रिलेशनशिप बोर्डम हो गया है, पार्टनर में वो बात नहीं रही, उसके एक्शंस में वो बात नहीं रही। मैंने अभी कल ही किसी ज़ोडिएक साइन में एग्जांपल दिया था ये, कि जो मिला है उसे बेहतर बनाओ, ये नहीं कि जो मिला है उससे उसमें वो चीज नहीं मिल रही तो किसी बेहतर की तलाश में चले जाओ, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि कल वो बेहतर लगेगा, फिर तीसरे दिन कोई और बेहतर लगेगी, ठीक है ना। तो इससे अच्छा है जो मिला है या जो मिली है उसी को बेहतर बना लो, अपने जैसा बना लो। ओके, कि आपको जैसा चाहिए। यहाँ पे मैं परफेक्शनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ चीजें हमें एक्सेप्ट करनी होती है और कुछ चीजों को हमें व्यक्त करना होता है कि हमें ऐसी चीज चाहिए, वैसी चीज चाहिए, मुझे इससे ये उम्मीद है, वो उम्मीद है, ठीक है ना। जब आप ये बात बोलोगे ना, तो अगर वो वाकई सच में आपसे प्यार करता होगा या करती होगी या आप करते होंगे, तो वो धीरे धीरे एक्शंस में आएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे। एकदम से कुछ भी नहीं होता है, एकदम से कुछ भी नहीं होता है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी हम तैयारी कर रहे होते हैं, पता नहीं कितने सालों से हम तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जाके हमें सेटिस्फेक्शन नंबर मिलते हैं। किसी किसी के तो फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी नहीं मिलता है, तो क्या वो हार के बैठ जाते हैं? डेफिनेटली हार के बैठ जाते हैं। जो बैठ जाते हैं मतलब वो उन बड़े सपनों के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि जितना बड़ा सपना, जितनी बड़ी इच्छाएं, उसके प्रति उतने बड़े मेहनत भी करने होते हैं, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो काम में हो, ठीक है ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ बता रहा है इमोशनल डिसीजन, प्रेजेंट मोमेंट में इमोशनल डिसीजन और यूनियन। ओके, कि वही मैं फिर से कहूंगी, इमोशंस से काम लेना पड़ेगा, इमोशंस को समझाना पड़ेगा अपने, और अपने पार्टनर के इमोशंस को भी आपको समझना पड़ेगा। जितना यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे, उतना ही ज्यादा फ्लरिश करेगा रिश्ता, फिर से ब्लूम करेगा रिश्ता। यहाँ पे पार्टनर मुझे इस एनर्जी में, इस फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स क्या दिखाई दे रही है, थोड़ा एडवेंचर रिश्ते में, पहले की तरह सब कुछ ठीक करना, मतलब कि एक्साइटमेंट, कि रोजमर्रा के जीवन में किसी किसी के लिए, जैसे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में, रोजमर्रा के जीवन में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते बहुत कुछ धूमिल हो गई है, कि रिलेशनशिप चल तो रहा है लेकिन वो बात नहीं है। तो फिर से इसमें थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, स्पाइस डालने की जरूरत है। ये सोच रहे हैं ये करे, लेकिन आपका भी उसमें योगदान होना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं पे ये है कि ये तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आपके भी इनिशिएट की जरूरत है इन्हें, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है कि आप के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन गिविंग एनर्जी में नहीं है, उतने से मतलब सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने लेवल पे बेस्ट से बेस्ट कर रहे हैं, कि जितना आपको बात करने की जरूरत है, जितना आपको देने की जरूरत है, टाइम, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की जरूरत है, आप कर रहे हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे कन्या राशि थोड़ा सा स्पेशल फील कराने की जरूरत है अपने पार्टनर को, ठीक है।
वहीं पे न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, बहुत ज्यादा बातें वगैरह हो रही है। एक दूसरे को डेट करना, इंटीमेसी, क्लोजनेस बढ़ना, ड्राइव पर जाना, ठीक है, शॉर्ट ट्रिप हो सकता है कोई। ओके, रिश्ते में इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। रिलीफ मिल रहा है आपको इस कनेक्शन में। न्यू लव के लिए बोल रही हूँ। न्यू लव मीन्स हाल फिलहाल में ही 1-2 महीने, 1-2 हफ्ते हुए हैं, 3-4 महीने हुए हैं वहां पर, और नो कांटेक्ट या फिर इन एंड आउट की स्थिति चल रही है ना, तो वहां पर कुछ तो यहाँ पे ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं या फिर आने वाले समय में लिए जाएंगे वर्गोस, जो इमोशनल लेवल पर होंगे, कि आपसे ये इमोशनल डिसीजन की चाह रख रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी इमोशनल होके ही डिसीजन ले रहे हैं। ओके, कि बहुत आगे का नहीं सोचना है। जैसे अर्थ साइन का क्या होता है कि कुछ ज़ोडिएक साइंस ऐसे होते हैं, मेल में ज्यादातर देखा गया है कि 5 साल 10 साल आगे का सोचकर चलना। फीमेल में भी होता है लेकिन मेल्स में ज्यादा होता है ये। तो बी प्रेजेंट मीन्स कि अभी मुझे जीना है थोड़ा, ठीक है आगे पीछे का देखेंगे, लेकिन अभी, अभी क्या, थोड़ा सा अभी थोड़ी चाहिए जॉयस मोमेंट। ओके, इंजॉय, थोड़ा सा मी टाइम हम दोनों का, थोड़ा सा प्राइवेट टाइम हम दोनों का। हमेशा फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, फैमिली के साथ हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। पार्टनर की क्रेव रहेगी कन्या राशि इन दिनों कि थोड़ा सा मुझे सुना जाए, सिर्फ मेरे अकेले के साथ समय बिताया जाए। यस, और बहुत अच्छी बात है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, ये चीजें हो भी रही है। देखिए 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है इसके नीचे, कि कर रहे हैं, स्टेग्नेशन थी, सेल्फ सैबोटाज थी, लेकिन अब चीजें गति में आने लगेंगी 16 से 28 फरवरी के बीच में। साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 8-2-9 डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि रिलीज, रिलीज कैंसेरियंस, ओ सॉरी, शायद आप किसी कैंसर से डील कर रहे हैं या फिर कैंसर एनर्जी में आप खुद अभी टैपिंग है कुछ वर्गोस, इसीलिए मुंह से कैंसेरियंस निकल गया। तो कैंसर, सॉरी वर्गोस, ओपन योर सेल्फ टू अदर्स। यहाँ पे शायद आपकी तरफ कोई एफर्ट्स ले रहा है या ले रही है इन दिनों आपके प्रति। अगर कोई मतलब कि आप किसी के क्रश थे, ठीक है, क्रश है, तो प्रपोजल आ सकता है आपको, ठीक है। कोई स्पेशल फील करा रहा है, शायद अभी ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं किया है डायरेक्ट वर्ड्स में या रिएक्शंस में या एक्शंस में, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में वो आपको कहीं ना कहीं फील करा रहे हैं। वो भी चीजें आपको रियलाइज होंगी कि कोई किसी के लिए ऐसे ही क्यों कर रहा है इतना, क्यों कर रही है इतना, क्योंकि आप इनके लिए विश कम ट्रू है। ओके, विश फुलफिलमेंट पार्टनर है, लेकिन ये आपको खोना नहीं चाहते। किस लिए? कि दोस्ती भी ना चली जाए, क्योंकि मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं आपकी तरफ से कि अवर वो सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगी, इस तरीके की बातें, ठीक है ना। कि कहीं पे आप अगर किसी चीज से हर्ट हुए थे, किसी बात से हर्ट हुए थे, या ये एक सिचुएशन एंड हुई है आपके लाइफ में, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मौजूदा समय में या आने वाले समय में किसी के साथ है, यहाँ पे बातें कर रहे हैं, उनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, ठीक है। वो दिल में कहीं ना कहीं उनके एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपको लेकर, लेकिन शायद दिखा नहीं रहे हैं अभी। ओके, मन ही मन बहुत फीलिंग्स है। लव मैसेजेस देखते हैं, साइन एंड आपको डेट मैंने इंपॉर्टेंट बता दी है, और फिर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट से देखेंगे क्या मैसेजेस है आपके रिलेशनशिप में। इट इज डार्क विदाउट यू, तभी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाया था यहाँ पे। देखिए चल रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। वुंडेड लव दिखा रहा है यहाँ पे कि बहुत घायल है, बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन इट इज डार्क विदाउट यू, बट शायद बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक्शंस लेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, कुछ तो एक्शन ये लेंगे ही लेंगे। I don't want to be who I used to be. You deserve better. You deserve better, Virgos. I don't understand. बोले या ना बोले, I want out. स्पिरिचुअल यूनियन से यही दिखा रहा है साफ कि कहीं ना कहीं लॉजिकल से ज्यादा ये जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, वहां पे इमोशनली एक्शंस एंड रिएक्शंस की जरूरत है।
रिएक्ट करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले, ठीक है ना, एक बार समझना कि गुस्से के पीछे क्या दर्द है। ठीक है, कि क्रॉस वॉचर्स भी देख रहे हैं कि अगर वर्गोस कुछ गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, या आप कर रहे हैं, तो वर्गोस को समझने की जरूरत है कि क्या हो सकता है इसके पीछे रीजन, अनवियर्ड एक्शन के, हरकतों के पीछे क्या रीजन हो सकता है। अब यहाँ पर हम आपके लिए आउटकम देखेंगे। तो ओवर थिंकिंग का पैटर्न बहुत जबरदस्त रहेगा इन दिनों, छोटी छोटी बातों पर एनालिसिस होने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे। आउटकम इज कॉन्फिडेंस, इट कम्स विद टाइम एंड प्रैक्टिस। ठीक है, कि समय के साथ ही आएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, छोटे छोटे कदम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर से ठीक होगा। इस कार्ड को कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं इसी से देखूंगी कि ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, कि अगर आपके लाइफ में एक सिचुएशन एंड हो चुकी है, आप कर चुके हैं, ठीक है, अब आपको नहीं लग रहा कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, कि बहुत हो गया, बहुत समय हो गया, 99 नंबर आपको दिखने लग जाए इन दिनों। ठीक है, अगर आप इन दिनों 99 नंबर देख रहे हैं बहुत ज्यादा, 1-1.5 महीने से, 2 महीने से, तो ये आपके लिए पूरी तरीके से संकेत है वर्गो कि इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्विंग यू। ठीक है, चाहे वो कोई फीलिंग हो, कोई सिचुएशन हो। ओके, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ठीक है, अंधेरे के बाद का सवेरा आपको दिख ही रहा है। ठीक है, यू कैन ऑलवेज रीराइट द स्टोरी। एडवाइस कार्ड निकालेंगे, यहां पर यही कहूंगी, जिनके भी रिश्ते बचने की गुंजाइश है, जिनको ठीक करना है, जिनके पास जो अभी समस्या का समाधान के लिए यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग को, कि यह समय रिश्ते को सुधारने का ही है, लेकिन क्रिटिसिज्म से नहीं, केयर से। किसी के लिए फीलिंग्स, किसी के लिए किसी के थॉट्स, कोई मूड, कोई बिहेवियर समझना है, क्रिटिसिज्म नहीं, एनालिसिस नहीं, सिर्फ इमोशनल टच की जरूरत है, इमोशंस की जरूरत है। क्रॉस वॉचर्स को भी कह रही हूँ एंड वर्गोस को भी कह रही हूँ। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप वालों के लिए क्या कुछ देखने को मिलेगा आपको इन दिनों, पार्टनर के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना। ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग्स, रूटीन में बदलाव, प्रैक्टिकल डिस्कशंस, चैलेंजेस क्या रह सकते हैं, छोटी गलतियों पर ध्यान, पार्टनर को चेंज करने की कोशिश, इमोशनल एक्सप्रेशन कम होना। अगर आप एप्रिसिएशन बढ़ाएंगे तो रिश्ता स्टेबल रहेगा, अगर ज्यादा क्रिटिसिज्म रहेगा रिश्ते में तो डिस्टेंस आ सकता है। तो एडवाइस है, परफेक्शन की उम्मीद कम करें। ओके, मैरिड लाइफ की बात करें, यहाँ पर डेली लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, लेकिन उसी में क्या करना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके एक दूसरे के साथ समय बिताने की कोशिश करनी है, एक दूसरे को केयर दिखानी है। ठीक है, हेल्थ या रूटीन से जुड़े मुद्दे पे बातचीत होगी या कुछ डिस्कशंस हो सकते हैं, स्पाउस के साथ कुछ प्लानिंग होगी आपकी इन दिनों, लेकिन इमोशनल गैप दिखाई दे रहा है, थोड़ा कम्युनिकेशन थोड़ा रफ एंड ड्राई हो सकता है। ओके, तो इस समय मैरिज में रोमांस रिवाइव करने की जरूरत है, खुद से करना पड़ेगा भाई। ओके, छोटा कोई सरप्राइज या कोई स्वीट गेस्चर रिलेशनशिप में वार्मथ लाएगा। ठीक है, एकदम से सीरियस जिसे कहते हैं ना माहौल को, सीरियस होने के साथ साथ ही लगेगा कि हाँ, कि अभी भी सब कुछ ठीक है। कहते हैं ना कि अगर एक दूसरे का साथ रहे, स्पेशल फील कराया जाए। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आएगा कि ऐसी परिस्थिति है, वर्ष से वर्ष परिस्थिति है, तो कैसे करेंगे। देखिए, अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन चल रहा है वहां नहीं, कि अगर रोजमर्रा के जीवन में नहीं समय निकल पा रहा है, आपको देखकर उन्हें लगता है कि कुछ अनवियर्ड बिहेवियर हो रहे हैं, तो वहां पे टाइम चाहिए भाई, इक्वल गिव एंड टेक की कमी हो रही है। ठीक है, तो थोड़े से छोटे छोटे सरप्राइजेस, ओके, स्वीट गेस्चर्स बहुत ज्यादा वार्मथ ले आएगी रिलेशनशिप में। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वालों की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल डिसीजन का टाइम पीरियड है। संभावनाएं जो है, मैसेज फॉर क्लैरिफिकेशन, सीरियस कॉन्वर्सेशन, हम कहाँ खड़े हैं, ये वाला सवाल आ सकता है मन में, आपके मन में या आपके पार्टनर के मन में। ठीक है, इन एंड आउट हो रहा है तो ये कॉन्वर्सेशन मुद्दा बन सकता है। रियूनियन तभी स्टेबल होगा जब दोनों इमोशनली मैच्योर हो, अदरवाइज क्लोजर हो सकता है। ठीक है, तो एक मेच्योर रियूनियन होगा अगर होगा तो, और अगर ऐसा ही हो तो बेटर रहेगा। ठीक है, टेम्पररी इमोशन पर डिसीजन मत ले। तो जो इनर इमोशनल पैटर्न रहेंगे इन दिनों, फीलिंग्स है लेकिन एक्सप्रेस कम, फियर ऑफ रॉन्ग चॉइस एंड प्रैक्टिकल माइंड वर्सेस इमोशनल हार्ट एंड
इसको क्या कहूंगी मैं कि बैलेंस सीखना होगा इसी में। तो गाइडेंस फॉर कन्या राशि आप लोगों के लिए राय है, सलाह है, ओवर थिंकिंग कम करे, अप्रिसिएशन बढ़ाए, ठीक है, एक दूसरे की उपस्थिति की, एक दूसरे के गेस्चर्स की, एफर्ट्स की, ठीक है, अप्रिसिएशन करे, ओके। और इमोशनल एक्सप्रेशन पर काम करना पड़ेगा वर्गोस, पार्टनर को एक्सेप्ट करे, जो जैसा है, जो जैसी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करे। एडवाइस देख लेते हैं अब आपके लिए। अबंडेंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर से एक फेयरी है, ठीक है, पानी डाल रही है इस पे पौधों में। मीन्स क्या दिखा रहा है ये? नरिशमेंट करना, नर्चर करना, ओके। पानी को किस चीज से दिखाते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? इमोशंस से, ठीक है, पानी को इमोशंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, नर्चर करना। तो यहाँ पर वही कहूंगी मैं कि ऐसी फूल की तरह खिलाना है, अपने रिश्ते को खिलाकर रखने की मदद करनी है पार्टनर के साथ मिलकर, ठीक है। धोखा बिट्रेयल वाले की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पे, अच्छी तरह समझे इन चीजों को। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, जो चाह रखते हैं अपने रिश्ते को सही करने की, रास्ता ढूंढते हैं, समस्या है, समाधान भी है, लेकिन एक स्टैंपिंग चाहिए होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उनके लिए बोल रही हूँ कि देखिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास है, आपको कहीं ना कहीं से मदद मिल रही है, ठीक है, गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस मिल रही है। मे बी किसी के लिए ये वीडियो बहुत गाइडेंस का काम कर दे। तो अबंडेंस होगी, उसे क्या करना है? नरिश करना है, नर्चर करना है, कि जिस तरीके का बगीचा आपको चाहिए उस तरीके से आपको उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, आपको उस तरीके से उसे नरिश करना पड़ेगा जिससे ब्लूम करे। अब आपके ऊपर है, दोनों के ऊपर, ठीक है, कि आपको नरिश करके एक ब्लॉसमिंग ब्लूमिंग वाला गार्डन चाहिए या फिर सूखा बंजर चाहिए, ओके। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, अब फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है, देखिए, दिल से दिल तक हीलिंग पहुंचाना, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी सुनाई दे रहा है रोज क्वार्ट्स, आप दोनों में से किसी एक को रोज क्वार्ट्स की जरूरत है। छोटी छोटी बातें बहुत प्रभावित करती हैं। मून स्टोन पहनी है, क्लियर क्वार्ट्स पहनी है, नजर लगती है बहुत ज्यादा, तो ठीक है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के लिए ये गाइडेंस में आया है, एडवाइस कार्ड में आया है, इस चीज से कि किसी एक को तो पहल करनी पड़ेगी, हील करना पड़ेगा। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के जरिए एंगर नहीं पहुंचाना है, ठीक है, ऑब्सेशन एनर्जी नहीं पहुंचानी है, क्या पहुंचानी है? लव वाइब्रेशन, मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, इस तरीके के अफर्मेशन। मैं प्यार को सरल और सच्चा बनाने देती हूँ, मैं प्यार को सरल और सच्चा बनने देती हूँ, ठीक है, बनाने नहीं, सॉरी, बनने देता हूँ, बनने देती हूँ, ओके। इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे प्यार की फ्लेम जल रही है, ठीक है, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। किस चीज से ये प्यार की जो फ्लेम जल रही है, क्या है इसमें? एम्पैथी, सहानुभूति नहीं, समानुभूति, कि दोनों एक जैसे हैं हम रिश्ते में। किसी एक को ठीक करना, किसी एक बात के लिए फिक्स कर लेना, ठीक है, ये नहीं, समानुभूति। जितना तुम्हारा योगदान है इस रिश्ते में, मेरा भी रहेगा, ठीक है। जितना तुम हो इस रिश्ते में इंपॉर्टेंट, उतना मैं हूं, उतनी मैं हूं, ठीक है। स्पेशल फील कराना, इंपॉर्टेंस फील कराना, उनकी वैल्यू है आपकी लाइफ में, आपकी वैल्यू है उनकी लाइफ में, एक दूसरे को ये फील कराना, और ये जरूरत होती है बीच बीच में। अंडरस्टैंडिंग, ओके। अल्फाबेट्स देख लेते हैं। R, Z, Y, F, S, W, U, E, H, Q, G, B, M।